नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम विजन लोग। आज का हमारा टॉपिक है कैटेगरी ऑफ नेटवर्क। तो हम देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क की कितनी कैटेगरी, कैसे कैसे हम कंप्यूटर नेटवर्क को अलग अलग टाइप में डिवाइड करते हैं। तो इसमें हमारे चार टाइप के मेनली कंप्यूटर नेटवर्क आते हैं, चार टाइप के नेटवर्क आते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क नेटवर्क बोल सकते हैं इस चीज़ों को। तो पहला नेटवर्क आता है पैन। पैन को हम बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। दूसरा हमारा आता है लैन। लैन हमारा होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अगला हमारा आता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगला हमारा आता है वैन, दैट इज ए वाइड एरिया नेटवर्क। तो इनकी जो कैटेगरी को हमने डिफाइन किया है, क्लासिफाई किया है, वो किया है अकॉर्डिंग टू रेंज। तो जैसे हम बात करें पेन, तो पेन हमारा ये है। एक हमारा पेन हो गया, मान लो मैंने इसको पी नाम दे दिया। ठीक है। अब हमारे नंबर ऑफ पेन जुड़ जाते हैं। ठीक है। नंबर ऑफ पेन आपस में जुड़ जाते हैं, सिर्फ़ ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? तब हमारा क्या होगा, ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा लैन, ठीक है? इसको लैन बोल सकते हैं, लैन हमारा होता है, ठीक है? ये हमारा क्या बन गया है, दैट इज़ लैन। अब जब हमारे मान लो कि यहाँ पर एक लैन जुड़ गया, यहाँ पर एक लैन जुड़ गया, यहाँ पर तो मतलब शहर में या अलग-अलग जगह अलग-अलग हमारे नंबर ऑफ लैन नेटवर्क जुड़ के आपस में एक नेटवर्क बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मैन। ठीक है। अब जब नंबर ऑफ मैन मतलब सिटी के नेटवर्क या आपस में जुड़ते हैं मैन नेटवर्क, तो ये हमारा कंप्लीट बनता है वैन। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो आ रहा है वो क्या है, सबसे पहले हमारा पैन है, उसके ऊपर हमारा आ रहा है लैन, उसके ऊपर हमारा आ रहा है मैन, और उसके ऊपर हमारा आता है वैन। और जब वैन जो बहुत मतलब बहुत लार्ज एरिया में अपने आप को कंबाइन कर लेता है, सबसे कनेक्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट, मतलब इंटरनेशनल नेटवर्क, दैट इज इंटरनेट। तो ये हमारा इंटरनेट हो गया, इंटरनेशनल नेटवर्क। तो हम देखते हैं इसमें अलग-अलग टाइप को हम क्लासिफाई करेंगे, अलग-अलग टाइप से देखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं, पहला हमारा आता है पैन, दैट इज़ ए पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसके नाम से जैसे नाम से पता चल रहा है इसके पर्सनल, मतलब एक पर्सन के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए जो हम एक नेटवर्क बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेटवर्क अरेंज विद इन रूम, एक रूम के अंदर, घर के अंदर, पर्सनल एरिया के अंदर। जैसे एक हमने कंप्यूटर कर कनेक्ट कर दिया, एक को लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया, मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट कर लिया, हमने मोबाइल फ़ोन का हॉटस्पॉट यूज़ कर लिया, ठीक है? कि हमारा ये यूज़ है हमारा, ठीक है? हमने इसके साथ स्पीकर या हेडफ़ोन यूज़ कर लिया, इसके साथ प्रिंटर यूज़ कर लिया, दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब पर्सनल एरिया नेटवर्क का एरिया बहुत छोटा होगा, इसका अप्रॉक्सिमेट 10 मीटर या 20 मीटर के आसपास ही एक एरिया रहता है, 10 मीटर के आसपास इसकी रेंज रहती है। अब जो कनेक्शन होंगे यहाँ पर, कनेक्शन 2 टाइप से कनेक्शन होती है, या तो वायर कनेक्शन होंगे मतलब केबल के थ्रू, और दूसरा हमारा वायरलेस मतलब वाईफ़ाई के थ्रू वो जो है कनेक्ट हमारा रहता है। मतलब पर्सनल यूज़ के लिए जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, बहुत स्मॉल रेंज के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। जैसे हमें क्या है, स्पीकर को कनेक्ट करना है अपने लैपटॉप से, हमें गाने सुन, दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो वो आपस में जो नेटवर्क बना रहे हैं उसे वो हमारा होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगला हम देखते हैं, अगला हमारे पास आता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क हमारा आता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क आता है कि जब एक पर्सनल नेटवर्क ही बहुत बड़ा हो जाता है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा हो, ठीक है? मतलब ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स यहाँ पर ही क्या हम हमारे होंगे, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स हमारे इसमें अटैच हो जाते हैं, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स के साथ अटैच हो गए, ठीक है? मान लो कि हमारा एक स्विचिंग डिवाइस है, इसके लिए हम स्विचिंग डिवाइस वगैरह यूज़ करते हैं, तो ये लैपटॉप, ये कंप्यूटर, अलग-अलग टाइप के कंप्यूटर हमारे लैन वायर के थ्रू या वाईफ़ाई के थ्रू किसी भी मोड में हो सकते हैं, ठीक है? वाईफ़ाई के थ्रू आपस में कनेक्ट हो गए, ठीक है? तो ये हमारा बन जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। अब लोकल एरिया नेटवर्क के हमारे नंबर ऑफ कंप्यूटर हो सकते हैं 2, 4, 10 जो भी हमारे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हो। अब उनको कनेक्ट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ये हमारे स्विच है। स्विच की रिक्वायरमेंट होगी, राउटर की रिक्वायरमेंट होगी, एक चीज़ आती है हब, जिन्हें हम नेटवर्क डिवाइस के अंदर देखेंगे। अब हब का हम यूज़ करेंगे, ठीक है? ईथरनेट केबल हो गए, अडैप्टर हो गए, इन सब का हम यूज़ करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो होगा, इन सब के बीच में जो नेटवर्क बना है दैट इज़ कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट हमारा आता है मेट्रोपोल जिसे हम मैन बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन। तो यहाँ पर जब हमारे नंबर ऑफ लैन, नंबर ऑफ पैन एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं, मतलब मान लो कि ये जो है किसी के लैन एरिया नेटवर्क था, मान लो किसी कैंपस के अंदर, किसी घर के अंदर, किसी बिल्डिंग के अंदर कोई लैन नेटवर्क था। अब यहाँ पर भी कोई अलग-अलग बिल्डिंग के अलग-अलग नेटवर्क, किसी ऑफिस के अंदर जब यही लैन नेटवर्क एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं, मतलब आपस में कनेक्ट हो जाते हैं एक शहर के अंदर, एक बड़े एरिया के अंदर, तब ये हमारे बनते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया
नेटवर्क। तो यहाँ पर जो होता है थोड़ी-सी ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग बात करें, तो कनेक्टिंग वैसे ही रहता है लेकिन यहाँ पर एरिया थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है। मतलब एरिया इंक्रीज़ हो जाता है, कंट्रोलिंग थोड़ी-सी इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन यहाँ पर भी वही जैसे हम इनका यूज़ करते हैं आपस में कनेक्ट करने के लिए, उसी टाइप से हमारे यहाँ पर कनेक्शन रहता है। बस ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग ये बड़ा हो जाता है थोड़ा-सा बस, ठीक है? जैसे हम अपने कॉलेज के अंदर यूज़ करते हैं या फिर हम कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। 2 यूनिवर्सिटी आपस में कनेक्ट हो रही हैं, 2 लैन एरिया नेटवर्क, 2 ऑफ़िस कनेक्ट हो रहे हैं। मान लो कि यहाँ पर बैंक का लैन है, दूसरी बैंक के साथ कनेक्ट हो रहा है। ये सब हम इसके अंदर आते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंदर। अगला हम देखते हैं, अगला हमारा आता है वाइड एरिया नेटवर्क वैन। तो वाइड एरिया नेटवर्क में होता है कि जब हमारे सारे नेटवर्क यहाँ पर हमारा अलग टाइप के लैन हो गए, यहाँ पर हमारा पैन हो गया, यहाँ पर लैन हो गया हमारा, यहाँ पर मैन हो गया। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क अलग-अलग मैन जो है यहाँ पर अलग-अलग लैन से कनेक्ट था। ये सब आके आपस में एक साथ कनेक्ट होते हैं मतलब ग्लोबली कनेक्ट हो जाते हैं। इस चीज़ को बोल सकते हैं ग्लोबली। मतलब इसकी तो रेंज के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी इसकी रेंज है। ज़रूरी नहीं ग्लोबली ग्लोबली ही हो वो। तो उसके अकॉर्डिंग जो होता है वो होता है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसका जो ज्योग्राफिकल एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, स्टेट हो सकता है, स्टेट से भी ज़्यादा हो सकता है, कंट्री हो सकता है, नंबर ऑफ कंट्रीज़ के बीच में हो सकता है, ये सारी चीज़ होती हैं, ठीक है? अब जो लैन नेटवर्क है, लैन से तो काफ़ी बड़ा होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिवाइसेज़ वगैरह यूज़ होंगी, ठीक है? और इतनी बड़ी डिवाइसेज़ को चलाने के लिए भी हमारा जो पैसा है बहुत ज़्यादा लगेगा, मतलब एक्सपेंस ज़्यादा होगा, तो कंपनीज़ बड़ी होंगी, ठीक है? तो थोड़ा एक्सपेंसिव भी होगा, तो ये सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर, ठीक है? तो ये हमारा हो गया वाइड एरिया नेटवर्क। जब नंबर ऑफ लैन, नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ पैन एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर, तो हमारा बनता है वाइड एरिया नेटवर्क। जैसे नाम से ही पता चल रहा है वाइड एरिया नेटवर्क। जब वाइड एरिया नेटवर्क ही हमारा थोड़ा-सा क्या होता है, ठीक है, बड़ा हो जाता है मतलब इसको जो हाईएस्ट साइज़ जाता है तो उसको हम बोलते हैं इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट क्या होता है? सबसे बड़ा वैन जो है, ठीक है, इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या है? सबसे लार्जेस्ट वाइड एरिया नेटवर्क है, सबसे बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क है, दैट इज़ ए इंटरनेट। अगला हम देखते हैं इनको क्लास अगला हमने अगले इस अलग-अलग कैटेगरी के ऊपर डिफरेंशिएट किया है इसमें। जैसे हमारा पैन, लैन, वैन हो गया। हम सबसे पहले देखते हैं कनेक्टिंग टेक्नोलॉजी। पैन के अंदर हम ब्लूटूथ वगैरह के थ्रू यूज़ कर लेते हैं हम। दूसरी लैन के थ्रू लैन में हम हब का यूज़ कर रहे हैं हार्डवेयर में। एडेप्टर, ईथरनेट इन सब का यूज़ करते हैं। जो मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क होता है उसमें टेलीफ़ोन एक्सचेंज लाइन वगैरह यूज़ करते हैं। जो वाइड एरिया नेटवर्क है वहाँ पर टेलीफ़ोन लाइन है, ऑप्टिकल फाइबर है, सैटेलाइट लिंक वगैरह है, इनका थ्रू हम यूज़ करते हैं। अब चलिए रेंज के अकॉर्डिंग देखते हैं। जो पेन की रेंज है वो अप्रॉक्सिमेट 10 मीटर के आस-पास जो मतलब अप्रोक्सिमेट मान सकते हो एक रूम के अंदर, एक छोटे से घर के अंदर, ये सब मान सकते हैं हम। लैन हमारा होता है उसको एक स मान सकते हैं एक विदिन बिल्डिंग हो गई, एक कैंपस के अंदर हो गया, ठीक है? एक बिल्डिंग के अंदर हो गया, ठीक है? तो 2 किलोमीटर के आस-पास की रेंज रहती है, ठीक है? ये प्लस माइनस हो जाएगी। अगला होता है मैन। मैन के अंदर जो रेंज आती है अप टू 50 किलोमीटर मतलब एक सिटी में हो सकता है, एक छोटे कस्बे में हो सकता है। अब वैन में क्या होगा नंबर ऑफ सिटी आपस में कनेक्ट हैं, ठीक है? मतलब पूरे स्टेट के अंदर हो सकता है, कंट्री के अंदर हो सकता है वाइड एरिया नेटवर्क मतलब 50 किलोमीटर से ऊपर जितना भी हमारा नेटवर्क होगा दैट इज़ वाइड एरिया नेटवर्क। अब जो पेन की ट्रांसमिशन स्पीड है जब बहुत कम डिस्टेंस में वो चीज़ें जुड़ी हैं, आपस में कनेक्ट हैं, ठीक है? तो उनमें डेटा जो लॉस है वो भी कम होगा मतलब स्पीड जो कम लॉस होगी, तो उसकी जो स्पीड रहेगी वेरी फास्ट रहेगी। लैन की स्पीड फ़ास्ट रहती है, मैन की स्पीड फ़ास्ट से थोड़ी-सी कम हाई आ जाती है, लेकिन वैन की स्पीड जो हमारी होती है वो कम होती है। कॉस्ट क्या होगी? जब बहुत छोटे जगह में कोई हमारा नेटवर्क है तो उसकी कॉस्ट तो बहुत कम होगी। अगर लैन हम बात करें जैसे कैंपस के अंदर बिल्डिंग है उसकी कॉस्ट कम होगी। तो जैसे जम का ज्योग्राफिकल एरिया बढ़ता जाएगा कॉस्ट हमारी इंक्रीज़ होती जाएगी। जब कॉस्ट इंक्रीज़ होगी तो एरर भी मतलब जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतनी ज़्यादा एरर होगी और जितना छोटा नेटवर्क होगा उतनी कम एरर होगी। सिक्योरिटी थ्रेट जितना छोटा नेटवर्क होगा अब हमारे कमरे में आके थोड़ी ना कोई हैक करने बैठ रहा है, कोई डिटेक्शन कर रहा है जब हमने अपने लैपटॉप को अपने स्पीकर से कनेक्ट कर दिया इसमें कौन क्या चीज़ चुरा लेगा, ठीक है? तो मतलब यहाँ पर जो है पेन के अंदर जो सिक्योरिटी थ्रेट है वो अप्रॉक्सिमेट नील होता है, ठीक है? लैन के अंदर बहुत कम होता है, ठीक है? मतलब मान के चलो कि सिक्योरिटी जो स्टैंडर्ड बहुत हाई होगा यहाँ पर, ठीक है? सिक्योरिटी बहुत अच्छी रहती है। मैन के अंदर लो होता है लेकिन वैन के अंदर काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी हमारा थ्रेट होता है। तो ये हमने इसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट किया, ठीक है? पैन, लैन, मैन और बैन। एक हमारा कैंपस एरिया नेटवर्क है जो वो लैन का एक्सटेंडेड वर्ज़न है। उसको हम यहाँ पर नहीं देख रहे हैं बस
कैन है हमारा वो लैन का एक्सटेंडेड वर्ज़न है। लैन को थोड़ा-सा और बढ़ा दिया है दैट इज़ ए कैन कैंपस एरिया नेटवर्क। तो ये था हमारा कैटेगरी ऑफ नेटवर्क। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।